दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बंगाल के हिंसा के ऊपर 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ, उसको लेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक मूवी बनाई है, नाम है बंगाल फाइल्स। लेकिन इस मूवी को ममता बनर्जी बंगाल में रिलीज नहीं होने देती, ऐसा दिख रहा है। क्यों उनको दिक्कत है? असल में विवेक अग्निहोत्री जब वहां 16 अगस्त को द बंगाल फाइल्स ट्रेलर के लॉन्च के इवेंट पर पहुंचे थे तो टीएमसी का काडर आकर वहां विरोध करने लगा और उन्होंने विरोध प्रकट करते हुए यह कहा कि इस मूवी के रिलीज होने से बंगाल का माहौल खराब होगा। तो सवाल यह है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज जो घटना है, देश के बंटवारे के बाद जिस तरह से 16 अगस्त 1946 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत से ब्रिटिश के जाने के बाद में अलग देश की मांग करी थी और 72 घंटे चले उस नरसंहार में ऑफिशियल आंकड़े तो 10,000 से ऊपर हिंदुओं के मारे जाने की है, बलात्कार हुए और 1 लाख लोग बेघर हुए। उस समय एक हीरो के रूप में, हिंदुओं की रक्षा के रूप में एक व्यक्ति सामने आए थे, गोपाल पाठा। मेरी भी जानकारी इसी तरह की है कि गोपाल पाठा एक अखाड़ा चलाते थे, पहलवान थे और उनके अंदर इतना बल था कि वो 10-20 आदमियों को अकेले देख लें। उन्होंने पहलवानों के ही जो युवा थे, ग्रुप था, उनकी अनुशीलन समिति थी, उस समिति के लोगों को इकट्ठा किया और ये तय किया कि ये जो कत्लेआम मचाने वाले लोग हैं इनका मुकाबला किया जाएगा और उनके चलते बहुत सारे हिंदुओं की रक्षा हुई। अब इसको लेकर भी विवाद है कि फिल्म में गोपाल पाठा को एक कसाई बोला गया है जबकि वो एक पहलवान थे। मेरी जानकारी तो पहलवान की है। अब विवेक अग्निहोत्री को ये कहाँ से पता लगा, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है पोते की तरफ से गोपाल पाठा के, और ऑब्जेक्शन है उसका कि भाई आप जो है अनुशीलन समिति के एक इस तरह से चलाने वाले और पहलवान को इस तरह से कैसे कह सकते हैं। बहरहाल मुझे जो ऊपर से दिखाई देता है वो ये कि इस मुद्दे को लेकर विवाद बनाया जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री जिस तरह से सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों को उठाते हैं, आपको याद होगा द कश्मीर फाइल मूवी बनाई थी, उसका भी विरोध हुआ था। जबकि कश्मीर में जो 1990 के दशक में हुआ, मैंने वो फिल्म देखी है। मैं ये कह सकता हूँ उस मूवी को देखने के बाद जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री पर कट लगाए गए, यानी उस पर केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मूवी के कई सीन को काटने की बात कही गई और कट पिट कर जो वो मूवी सामने आई, मैं ये कह सकता हूं कि 1990 के दशक में जो कश्मीर में हुआ उसका 5% भी उस मूवी में नहीं दिखाया गया। क्यों? आपत्ति इतनी लगा दी लोगों ने। लोग सच जानने से क्यों कतराते हैं? इतिहास के पन्नों में कुछ चीजें दर्ज हैं, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है, तो क्या जानना नहीं चाहिए? हमारा शत्रुबोध क्या जागना नहीं चाहिए? हमें यह ना पता हो कि हमारे देश के इतिहास के पन्नों में हुआ क्या था और हमारे देश के और हिंदुओं के, सनातन के दुश्मन कौन है, इस देश के दुश्मन कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कश्मीर फाइल मूवी को रोक रहे थे तो भाई 1990 के दशक का कत्लेआम, अब उसके बाद आप देखिए उदयपुर फाइल, सबके सामने केस है, सारे मीडिया में आया, किसको नहीं पता, लेकिन वो मूवी बनती है, उसका विरोध किया जाता है और ये का दलीलें दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, साहब मूवी रिलीज होगी तो माहौल खराब होगा। तो माहौल खराब किया किसने? आप माहौल खराब तब तो नहीं हुआ जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसके बाद किसी ने बवाल किया क्या? देश के अंदर दंगा फसाद इस देश के बहुसंख्यकों ने किया क्या? तरह नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा कि ठीक है ये हत्या हुई है, इस पर धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन लोगों ने कहा कानून अपना काम करेगा। एफआईआर दर्ज कराई गई, लोगों ने प्रतीक्षा की, कांग्रेस की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उस पर एक्शन हुआ। और इसी तरह से अब बंगाल फाइल्स ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ये तो विरोध भी, अगर मान लीजिए किसी का नाम भी उसमें आएगा तो मुस्लिम लीग का आएगा, लेकिन टीएमसी क्यों बौखलाई हुई है, ये समझ से परे है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है, ये कॉमन बात है, चाहे द कश्मीर फाइल हो, द उदयपुर फाइल हो, केरला फाइल हो, या आपको ये बता दूं कि अब बंगाल फाइल्स हो, इन सब में जो विरोध का एक कॉमन कारण है
वो क्या है? इन सभी मूवी में अगर आप देखेंगे तो कश्मीर फाइल में क्या दिखाया है? 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ अत्याचार हुए, आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ मिलकर के महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं की गई। कौन था? विशेष जाति के लोग। उदयपुर फाइल, कौन था मारने वाला कन्हैया लाल को? एक विशेष जाति का, धर्म का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति। केरला फाइल्स, धर्मांतरण और आतंकवादियों से मिले हुए आईएसआई से कौन थे? वो एक विशेष धर्म के लोग। और ठीक यही अगर बंगाल फाइल्स में ठीक ठाक सब रहा और वो रिलीज हुई तो कौन है वो लोग जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम और बलात्कार महिलाओं के साथ किए? मैं एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था, मीडिया में आए, उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, इतिहास के पन्नों में मैंने भी पढ़ा कि छोटी छोटी बच्चियां, एक लड़कियों का स्कूल था, वहां घेर कर कत्लेआम किया गया। लड़कियों की लाशों को मीट की दुकान पर, जहां बकरे टंगते हैं लोहे के हुक में, वहां काट कर उन लड़कियों को नंगा करके उसमें हुक में टांग दिया गया। ये दिखाने के लिए हिंदू समाज को कि देखो हमने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा, हमने इनकी हत्या करी, तुम्हारे कुछ बस की हो तो करके दिखाओ। क्या ये देश को जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे देश में कभी ऐसा भी हुआ कि बंटवारे को लेकर, जो आज 15 अगस्त हम मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, खुशियां मनाई जाती है, मैं कभी उस पर खुश नहीं होता क्योंकि हमें अधूरी आजादी मिली। मां का बंटवारा हुआ, खून खच्चर हुआ, उस पर खुश होने की कौन सी बात है? अंग्रेज हमारे देश में थे, उनको भगाने के लिए एक समझौता करना पड़ा और उस समझौते का हल क्या हुआ? कत्लेआम। पाकिस्तान बना तो लाशों के ढेर बिछ गए और लोग खुशी मनाए। अब उसको अगर दिखाया जा रहा है तो विवेक अग्निहोत्री एक इतिहास के पन्नों को और पलटकर उसको अपने पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो पीढ़ी आज की है इसको पता लगे कि हमारा शत्रु कौन है, किससे होशियार रहना है। हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। क्या ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? मूवी के नाम पर जिस तरह से विरोध होता है, समझ लो जैसे माहौल खराब करने की जिम्मेदारी हिंदू की है, यही करेगा। आप सोचिए, इस देश में पीके मूवी बनती है, हिंदू देवी देवताओं का भद्दा मजाक बनाया गया, कोई सड़क पर नहीं उतरा, किसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और किसी ने यह नहीं कहा, जबकि देश में बहुसंख्यक तो हिंदू हैं, कि इस मूवी से हिंदुओं की भावना आहत होगी, माहौल खराब हो जाएगा। OMG एक मूवी बनी थी, उसमें भी हिंदू देवी देवताओं का इसी तरह संतों का, महात्माओं का मजाक बनाया गया। मंदिरों में चोर दिखाए जाते हैं कि साधु सन्यासी हैं, चल सन्यासी मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। और इस तरह के गाने मूवी में लगातार ये दिखाए गए, बरसों बरस दिखाए गए। किसी हिंदू ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कहा हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, इस मूवी पर बैन लगाओ, इस गाने पर बैन लगाओ, क्योंकि लोगों का मानना है मनोरंजन है, उन्हें दीजिए। और इसी तरह से आज की डेट में आप देखिए कि अगर मनोरंजन के नाम पर, ये मनोरंजन तो मैं नहीं कहूंगा विवेक अग्निहोत्री की मूवी को, मैं इसको कहूंगा कि वो इतिहास के पन्नों को पलटकर और आज की पीढ़ी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था, लेकिन उसको दिखाने नहीं दिया जा रहा है। कॉमन बात केवल यह है कि मूवी चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे उदयपुर फाइल हो, चाहे केरला फाइल हो या बंगाल फाइल हो, इनको लगता है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हम इस पिक्चर का विरोध करेंगे तो उसकी वोट हमें मिलेगी। यानी तुष्टीकरण के लिए हमारे देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं पर आधारित कोई पिक्चर बनती है, उसका केवल इसलिए विरोध होता है, इसलिए बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोगों को सच पता लगेगा और सच पता लगेगा तो कहीं ना कहीं वो अलर्ट हो जाएंगे और जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, हम देखें तुरंत विरोध में खड़े होते हैं, केवल इसलिए एक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कि देखो हम तुम्हारी सच्चाई देश को पता नहीं लगने दे रहे हैं, हमने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए हैं, हम इस मूवी को चलने नहीं देंगे, हम यहां ट्रेलर रिलीज नहीं होने देंगे, हल्ला करेंगे। तुष्टीकरण के कारण ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे, जैसा उदयपुर फाइल्स के लिए हुआ है कि देखिए 50 से अधिक कट लगाए गए, तब वो पिक्चर रिलीज हुई। अब देखना होगा बंगाल फाइल्स, जिसको 5 स्टार रेटिंग दी है लोगों ने, देखते हैं उस पर कट लगते हैं
रुकते हैं और जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती जैसे उसमें कलाकार हैं, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर जैसे उसमें कलाकार हैं, वाकई में बेहतरीन मूवी बनी है और 5 रेटिंग उसको मिली है। कई ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने 5 रेटिंग दी है, लेकिन देखने की बात यह है क्या उस मूवी को बंगाल में रिलीज होने दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल ही वो प्रदेश है जहां वो घटना हुई थी। तो सबसे ज़्यादा बंगालियों को इस बात को जानने की जरूरत है कि उनके साथ, उनके पूर्वजों के साथ हुआ क्या था। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।